Sit down. आज हम अपने पाठ की शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं, ठीक है? उनके उत्तर आप देंगी हमें, ठीक है? क्योंकि हमने वायु के बारे में वायु प्रदूषण पढ़ा था ना, वायु प्रदूषण से ही संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। सबसे पहले दिव्या तुम बताओ कि जब सर्दियों का टाइम अब आने वाला है तो हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हाथ तापने के लिए या कमरे को गर्म करने के लिए छोटी सी अंगीठी जला लेते हैं और वो कमरे में रख देते हैं और उसको कमरा गर्म हो जाता है और हमारा शरीर गर्म होता है और हमें नींद आ जाती है ना? तो क्या जब हम अंगीठी रखते हैं ना तो हमें सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाना चाहिए? है? तो क्यों नहीं कमरे के अंदर अंगीठी को रखना चाहिए? क्योंकि आंटी फिर हाँ उधर देख के बताओ। हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और आंटी कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। और एक और गैस जो जहरीली है अभी बताई थी ना कि पत्थर का कोयला, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर कमरे में ही रह गई और सारे हमने, क्योंकि ठंड का टाइम है तो हम लोग खिड़की भी बंद रखते हैं, दरवाजे भी बंद रखते हैं, लेकिन वो अंगीठी सुलग रही है, अंगीठी लोहे की जो लकड़ी पत्थर के कोयले की जल रही है और जलते जलते हमारा तो शरीर गर्म हो गया, हमको नींद आ गई। तो सुबह ऐसे कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए हमें उसको जलाकर नहीं। ये एक प्रश्न है कि कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, तो उसका उत्तर सब लोग लिख लेंगे। किस गैस की वजह से मृत्यु होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर सर्दियों में जो रजाई होती है उसको सिर तक तान कर सोते हैं? सारे बच्चे? वेरी बैड ऑफ यू। आप अच्छा, वो जो तान कर सोते हैं क्या वो अच्छा है? नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में उसको हटाते हो ना? थोड़ी थोड़ी देर में हटाते हो? क्यों हटाते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में हटाते हैं क्योंकि कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है, इसको निकालो और ऑक्सीजन को अंदर। तो गिलास या रजाई को मुंह तक डालकर सोना अच्छी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग वाहन चलाते हैं उनका हमें एक टेस्ट करवाना होता है, प्रदूषण टेस्ट, पॉल्यूशन टेस्ट। अगर आपका गाड़ी खराब है, वो काला धुआं फेंक रही है, तो हमें उसे ठीक करवाना है जिससे कि हमारा वातावरण गंदा ना हो। और कोई प्रश्न किसी के मन में है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि आज हमने अपने लेसन की शुरुआत प्रश्नों से करी है। अच्छा, एक और प्रश्न जो सबके मन में था वो मैं बता चुकी हूँ कि जो सफेद मार्बल की बनी इमारतें आजकल काली क्यों पड़ती जा रही हैं, इसका कारण मैं बता चुकी हूँ, प्रदूषण है ना, और वो खुरदरा जो हो जा रहा है। ठीक है, अब हम असली चीज पर आते हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इतनी चीजें हमारे लिए नुकसान कर रही थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए गैस में फायदे वाली भी तो हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या करते हैं? सांस ले। नाइट्रोजन? कुछ नहीं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन उर्वरक, जो नाइट्रोजन गैस है, उर्वरक क्या होते हैं? जितनी भी खाद होती है ना, उन सब में जो हम लोग खेतों में डालते हैं वो उर्वरक होते हैं, वो नाइट्रोजन से बनते हैं। आप चने जैसे बीज, चने, मूंगफली, जो ये पल्सेस होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, उनकी जड़ किसी ने देखी है? उस पेड़ की जड़ किसी ने देखी है? चने की जड़ देखी है? देखिए, क्या उसमें कोई विशेष गुण होता है? ये जड़ है उसकी। क्या ये ऐसी होती है? ऐसी तो होती है, लेकिन इसमें एक विशेष गुण होता है, गोले गोले जैसे ग्रंथियां इसके अंदर बनी होती हैं। ये पता है क्या होता है? ये राइजोबियम जीवाणु होता है इसके अंदर। ये राइजोबियम जीवाणु
वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर जो इसमें खाद की कमी होती है उसको पूरा करता है। पता ये खाद का काम करता है, जो इसके में जीवाणु जो मैंने बनाए लच्छे लच्छे। आप कभी भी खेत में जाओ, अगर चना उगा हुआ है तो चने के छोटा सा पेड़ है उसको खींच लेना और उसकी जड़ों को देखना, उसकी जड़ें कभी भी ऐसे वाले नहीं होती हैं, ऐसी वाली होते ऐसे, लेकिन इसमें जीवाणु ऐसे गोले गोले ग्रंथियां बनी होती हैं और इनके अंदर जो जीवाणु है वो वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर उसके लिए, देखो किताब में लिखा है, उसको लेकर वो बनाता है। पीछे पलटो पेज, उसमें लिखा है पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, ये नहीं, फलीदार पेड़ पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है और उस भूमि को उपजाऊ बनाता। आप लोगों को मालूम है कि जब हम लोग गेहूं की फसल को काटते हैं मार्च के महीने में, चावल कब बोया जाता है? जुलाई अगस्त में ना, मानसून में, बारिश में, जब खेतों में खूब पानी होता है तभी तो बोया जाता है। तो क्या 3 महीने खेत फालतू पड़ा रहता है? क्या उगाया जाता है? सब्जी और चने, जायद की फसल, इसको कहते हैं जायद की फसल उगाई जाती है जो 3 महीने में तैयार हो जाती है। इससे किसान को 2 फायदे हैं। एक तो उसको फसल मिल गई बीज की, 3 महीने फालतू खेती पड़ी थी उसकी, और उसकी भूमि अपने आप उपजाऊ हो गई, उसको अपने आप खाद मिल गई। वो खाद किसने दी? चने के जड़ ने। जो चने के जड़ में जीवाणु थे ना, पेड़ तो मर गया, चना तो कट गया, तो जड़ें तो उसी में रह जाती है ना। फिर हल चला के हम लोग साफ करते हैं उसको, फिर बुआई करते हैं। आप लोग तो गांव के रहने वाले हो, आपको मालूम होगा ये सब, गांवों में जाते रहते हो। तो इस तरह से किसान 2 तरह से फायदा उठाता है, एक तो फसल का, दूसरा अपनी भूमि को उपजाऊ कर सकता है। नाइट्रोजन का उपयोग होगा, ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, और अन्य गैसों का हम लोग इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे लिए उपयोग की भी हो सकती है? अभी तक तो हम लोग उसकी बुराई कर रहे थे, केवल उसकी हानियां ही बता रहे थे कि गिलास मुंह तक नहीं डाल के सो, कमरे के अंदर अंगीठी मत रखो, कि वो हमारे लिए फायदे वाली भी हो सकती है। क्या कोई सोच सकता है इस बात को? सोचो। नहीं सोच सकते तो सोच के बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए फायदे वाली भी हो सकती है, कहीं कहीं पर ये फायदा भी पहुंचा सकती है, और यह भी एक जरूरी घटक है। अगर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए, देखो हम लोग सब चाहते हैं ऑक्सीजन खूब हो, है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम खत्म कर दे तो पेड़ पौधे बेचारे तो मर ही जाएंगे, क्योंकि उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहला फायदा क्या? पेड़ पौधों के लिए जरूरी है। तो अपना तो फायदा सोच लिया इंसानों ने कि ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो हमने उनका भी तो सोचना है कि हमें पेड़ पौधे भी तो उगाने हैं, ठीक है। दूसरा फायदा जो है वो मैं तुम लोगों को एक प्रयोग करके दिखाऊंगी, तभी आप लोग को समझ आएगा। अभी तक तो कोई बता नहीं पाया मुझे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा, इसको देख के भी कोई बता नहीं पाया कि क्या फायदा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी देखना सब लोग बताएंगे। नहीं, अभी नहीं बताओ, अभी सस्पेंस रहने दो। ये क्या है? मोमबत्ती। इसको मैं कहाँ लगाऊंगी? ग्लास में। ये एक हम पदार्थ लाए हैं, कल मैंने सबको बताया था सोडा, सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा जानते हो ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने वाला सोडा जानते हो। 2 तरह के सोडे होते, कोई सा भी सोडा ले लो, ठीक है, कार्बोनेट ले लो कोई सा भी। ये देखो सफेद पाउडर है, छू के देखो, सोडा है ना। ठीक है, इस सोडा को मैं इस ग्लास में डाला। अब एक बच्चा को आओ,
कोई भी आ जाओ और माचिस से ये जला दो मेरी कैंडल। आजकल दिवाली है तो सब लोग कैंडल बनाएंगे ना, चलो आज हम लोग आज ही बना लेते हैं। जला दी कैंडल, देखो कितनी सुंदर लग रहा है ना, कांच के अंदर जल रही है ना आराम से। इसमें क्या डाला था? सोडा। ये एक अम्ल है, हाँ सिरका भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एक अम्ल हमने ले, तेजाब, और ये सोडा डाला। अब हम धीरे धीरे इस तेजाब को अपने आप बुझ गई पंखा तो, और अभी भी बुलबुले और मोमबत्ती बुझ गई। मैंने फूंक नहीं मारी थी, और पंखे दोनों, और जब तुमने जलाई थी जल रही थी, है ना, खूब तेजी से जल रही थी। लेकिन ये तो जादू हो गया। मैंने क्या डाला? सोडा और अम्ल डाला, और झाग निकली और मोमबत्ती बंद। अब इससे तो बता दो कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी क्यों है। अब तो प्रयोग भी दिखा दिया, अब तो बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी क्यों है। अभी भी कोई नहीं बताएगा, अभी भी कोई नहीं बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी क्यों है। अगर हमारे घर में आग लग जाए तो, अरे बेटा इधर आओ, फिर से करते हैं, पहले इसको जलाओ। अभी देखना, नहीं ये एक्सपेरिमेंट मैं फिर से नहीं कर रही, मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, ये माचिस की तीली जलाओ और उसको फूंक लगाओ। फूंक, क्या हुआ? फूंक लगाने से क्या हुआ? बुझ गई। किसकी वजह से? मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकली ना, तो इसमें भी वही गैस बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, क्योंकि कार्बोनेट क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3, मतलब उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। जब उसके ऊपर अम्ल गिरा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले उठे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने मोमबत्ती को बुझा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड काम की चीज है, कि अगर हमारे घर में आग लग जाए, कहीं पर आग लग जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वस्तुओं को बुझाने, आग को बुझाने के काम आती है। इसके लिए हम लोग अग्निशामक यंत्र बनाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े, जैसे स्कूल अपना, यहाँ पे बाहर लगा हुआ है अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, जो लाल रंग का डब्बा होता है ना, लगा है ना हर फ्लोर के ऊपर, कंप्यूटर लैब में, नीचे किचन में भी आजकल जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आग तो किचन में ही लगती है। और सिनेमा हॉल, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, और जहाँ पर 100 या 200 से ज्यादा लोग बैठते हैं, वहाँ पर अग्निशामक यंत्र, और जहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बत्ती की चीजें, क्योंकि बत्ती से भी आग लगती है। जरूरी नहीं है कि केवल खाना बनाने से ही आग लगे, शॉर्ट सर्किट होता है ना, आजकल रोज हम पेपर में पढ़ते हैं, अमीनाबाद में दुकानें जल गई, पटाखों से आग लग गई। तो दिवाली आ रही है तो हर दुकानदार अपने यहाँ पर एक अग्निशामक यंत्र रखता है। उसके बारे में मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक तो ये आग को बुझाने में सहायता करती है, दूसरा ये पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसका रेशो भी बराबर ही होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को -57 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करें तो ये क्या हो जाएगा? कोई गैस ठंडी हो जाएगी तो क्या बनेगा? ठोस। क्या बनती है? लिक्विड बनेगी, लिक्विड से ठोस बन जाएगी। और ये ठोस गैस जो है, ये धुएं की तरह दिखाई
सफेद धुएं की तरह, जैसे कोहरा होता है ऐसे दिखाई देती है। आपने अपनी फ्रिज देखी है ना, फ्रिज में जो चीजें ठंडी होती हैं वो इस गैस की वजह से ठंडी होती हैं। जो वो पाइप होता है ना, जो रेफ्रिजरेशन जिसको कहते हैं, प्रशीतक, जो कोल्ड रूम्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनके दीवारों के अंदर ये गैस भरी जाती है क्योंकि ये अत्यंत ठंडी होती है। -57 डिग्री सेल्सियस पर। हम तो 0 डिग्री पे मर जाते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर हो तो कांपने लगेंगे, हमारा शरीर का खून जम जाएगा, बर्फ जम जाती है तो खून भी जम जाएगा। ये तो उससे भी नीचे है। तो ये हमारे फ्रिज में इस्तेमाल होती है। और जो स्टेज के प्रोग्राम होते हैं जहां पर नकली बादल दिखाने होते हैं, तो वहां पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये एकदम सूखी होती है, इसको शुष्क भी कहते हैं, शुष्क गैस, एकदम सूखी, इसमें गीलापन नहीं होता है। बादलों में तो, कोहरे में तो गीलापन होता है ना, कोहरे में चलते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन इसके बादलों में चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर स्प्रे कर दें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और स्टेज पे हमें बादलों का वो देना है, जैसे हमें ये स्टेज पे दिखाना है कि परी नीचे उतर रही है, तो हम लोग बादलों से पहले स्टेज ढक लेते हैं, तो वो लोग स्प्रे करते हैं एक चीज का, वो स्प्रे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, नकली बादल बनाने के लिए। इसमें रंग मिला दें तो रंगीन बादल बन जाते हैं। आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, सीरियल्स में देखते हो ना, बादल उड़ रहे हैं, वो सब इसी से बन जाते हैं, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड से। और यह हमें प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेशन, आप तो अभी तक कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम की नहीं है, कि केवल हमको खराब ही करती है वातावरण को। ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, प्रशीतन में इस्तेमाल होता है। अब आए समझ में? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क ठोस बर्फ क्या होती है, तो आप लोग क्या कहोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जो बर्फ होती है वो तो गीली होती है ना, ये सूखी बर्फ है, इसको क्या कहेंगे? सूखी बर्फ। नहीं समझे? समझ में आया? सूखी बर्फ को ठोस ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसका टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस। अग्निशामक यंत्र, अग्नि शामक यंत्र। अग्नि से तो सबको अर्थ पता चलता है, आग। शामक बुझाने वाला, शामक बुझाने वाला, अग्नि आग, आग को बुझाने वाला यंत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये लाल रंग का होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक बहुत बड़ा लोहे का सिलेंडर, क्या लोहे का डब्बा कहो, लोहे का सिलेंडर या ऐसी छोटी सी टंकी ले ले। चित्र देखो अपने किताब में सब लोग, और उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, यही जो डाला था ना इस गिलास में, जो मैंने पाउडर डाला था, इसको पानी में घोल के, सोडा को, जो सोडा होता है उसको पानी में घोल लेते हैं और वो इसके अंदर भर देते हैं। किसमें? इसके अंदर टंकी में भर देते। कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम कार्बोनेट। इसका विलयन, विलयन मतलब पानी में घुला हुआ, डाल दिया। अब इसके ऊपर एक छोटी सी बॉटल दिख रही है, छोटी सी शीशी, ऐसे है ना, ये जगह जो बनी है, इसमें एक हम लोग छोटी सी शीशी, काय की छोटी सी शीशी काय की रखी? पढ़ो, ये रखी है ना शीशी, हमने भी तो वही किया, फायर एक्सटिंग्विशर ही तो बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस तो बनाई थी, लेकिन हमने उसमें बड़े सिलेंडर में नहीं बनाई थी, हमने छोटे से ग्लास में बनाई थी। जैसे ये ग्लास है, ऐसे लोहे का सिलेंडर लिया जाता है, उसमें सोडा का पानी भर दिया और उसमें हमने एक अम्ल की ऐसे शीशी रख दी। कौन सा अम्ल डाला इसमें?
सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके ऊपर इसको बंद कर दिया। इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन, ये एक नॉब होती है इस पे, इस तरह से, और यहां से इसका एक नोजल छेद होगा, निकलेगा, और यहां इसको ये पकड़ने का एक हैंडल लगा होता है। आजकल तो छोटे छोटे भी आ रहे हैं इतने अग्निशामक यंत्र, हाथ से स्प्रे करने वाले, तो छोटे छोटे भी आ रहे हैं। तो ये एक हैंडल लगा देते हैं और ये इसके अंदर एक ऐसे लगा होता है, कॉर्क लगा होता है इसके ऊपर। जहां कहीं भी आग लगती है, तो जैसे ये टंगा हुआ है इस जगह पर, तो हम उसको उतार लेते हैं और उसको जमीन पर जोर से पटक देते हैं। समझ गए? जैसे कोई भी चीज हम लोग गिराते हैं ना जमीन पे, या जैसे टेबल है, इसको जोर से ऐसे मारेंगे, मतलब उसको यंत्र को या जोर से हिलाते नहीं है, क्योंकि वो आपके सांस में कार्बन डाइऑक्साइड जा सकते। तो हम लोग ऐसे जोर से किसी चीज पे मारते हैं या उसको पटकते हैं। पटकने से क्या होगा, क्योंकि ये कांच की बोतल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की, और इसमें विलयन भरा हुआ है, तो दोनों मिल जाएंगे ना, कांच की बोतल टूट जाएगी, तो ये मिल जाएंगे। यहाँ पर एक नॉब होती है, बटन होता है, उसको खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खूब सारी एक साथ निकलेगी, बहुत सारी। जैसे अभी देखा था कितनी निकलने लगी जरा से, इसमें इतना सा मैंने डाला और इतनी सी सोडा डाली थी, तो कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो ऐसे इसको करने से खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर जिस जगह आग बुझानी होती है, हम उसको उस स्प्रे वहां पे कर देते हैं। स्प्रे समझते, छिड़काव उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहां पर, जैसे इसे पर्दे में आग लग गई, अब पर्दा बुझाना है मुझे, ये कोने में आग लग गई, तो मैं उस मशीन को वहां पर रखूंगी, उसमें से गैस निकलेगी और वो गैस उस आग को बुझा देगी। ये होता है इंस्टेंट, तुरंत आग बुझाने का। जो आपने पानी कहा ना, वो हो सकता है कि हमारे उस समय पानी घर में ना हो, जैसे हमें बाल्टियां 2-4 ही होंगी घर में भरी हुई, या कितनी होंगी। तो अगर हमारे पास ऐसे यंत्र हैं, तो हम लोग किचन में, सिनेमा घर में छोटी मोटी आग जो लगती है, उसको तुरंत हम लोग वहीं पर दबा सकते हैं, जिससे कि वो आगे ना फैले। ये चित्र सारे बच्चे घर पर बनाएंगे अपनी अपनी कॉपी में, और इसका ये सब लिखेंगे, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन कौन सी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है। और एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं, किस किस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक, ये जैसे थम्स अप, पेप्सी, लिम्का अच्छा लगता है? मेरे समझ में सभी को, बहुत कम है, जैसे अच्छा तुम मेरे जैसी हो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती, मतलब बाकी सबको कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती। तो जो हम लोग रोजा बनाते हैं ना घर में, वो भी तो कोल्ड ड्रिंक होता है, या नींबू का शरबत, लेकिन उसमें वो तीखापन नहीं होता जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता है ना? किसने कहा केमिकल? केमिकल नहीं मिलाया जाता। क्या मिलाया जाता है उसी से रिलेटेड आपकी अपनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डाली जाती है, तो कार्बोनिक अम्ल उसमें बनता है, क्योंकि पानी है ना भाई, जो ड्रिंक बना थम्स अप है तो पानी, अगर उसकी गैस निकल जाए तो क्या लगता है? मीठी लगती है ना। तो उसमें क्या है? कलर है, शरबत है, वो कोला कोला जैसा जो शरबत होता है, बस उसमें सप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, सब कार्बोनिक ड्रिंक बन जाएंगी। चाहे लिम्का बनाओ, चाहे ऑरेंज बनाओ, चाहे माजा बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, अपना शरबत लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले। है जादू की बात। अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हो, पी रहे हो ना, लेकिन आप सबको बहुत पसंद है ना? इसीलिए उसमें तीखापन, एक तीखापन जो होता है वो अम्ल का होता है, और कार्बोनिक अम्ल वो बहुत ज्यादा नुकसान अंदर हमारे शरीर को करता तो है। देखो, नुकसान तो करता है, लेकिन क्योंकि सबको बहुत प्रिय है, सब पीते हैं, आराम से बिकता है, असल में वो सब कार्बोनिक ड्रिंक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिक ड्रिंक्स। इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड डली होती है, लेकिन जो जूसेस होते हैं, जैसे फ्रूटी पीते हैं, माजा पीते हैं, ये जूस है, इनमें नहीं होता, इनमें गैस नहीं होती है। जो मैंने क्या क्या नाम लिए थे, थम्स अप, लिम्का, पेप्सी,
कोका कोला, ये सारे ड्रिंक्स जो होते हैं इन सब में ये होता है। अब इस लेसन से हमें बहुत सी ऐसी बातें पता चली जो हम लोगों को पहले मालूम नहीं। अब ये लेसन हमारा खत्म हो गया, वायु। इसको पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स करना, और कोई भी जो प्रश्न ना आए तो वो मुझसे पूछना, और अपने कॉपी में ये सारे प्रश्न अपने आप करने हैं।